नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल इनसाइड स्ट्रीम के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनमोहन यादव, आपका प्रेजेंटर। आज तारीख 18 मई 2024, रिकॉर्डिंग का समय दोपहर 12:03। आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो विषय है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दौरा चीन का। रूस के राष्ट्रपति जो कि हाल ही में फिर से पुनः निर्वाचित होकर आए हैं, व्लादिमीर पुतिन ने जो है 6 महीने के अंदर चीन का यह दूसरा दौरा किया है। चीन के प्रीमियर जी जिनपिंग ने जो है रूस के राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस दौरे के दौरान जब दोनों नेता आमने सामने हुए, दोनों ही राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि हैं आमने सामने हुए, इस दौरान व्लादिमीर पुतिन ने चीन को जो है रूस का मेन पार्टनर कह के संबोधित किया। मेन पार्टनर कैसे बना चीन? जब रूस का और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, पश्चिमी देशों ने जो है रूस के ऊपर कई आर्थिक पाबंदियां लगाई, जिसमें से एक आर्थिक पाबंदी ये भी थी कि स्विफ्ट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एंड क्लेम्स सेटलमेंट का जो जरिया है, इंटरनेशनल बैंकिंग का जरिया है, जिसे अमेरिका कंट्रोल करता है, वहां से जो है रूस को जो है बाहर कर दिया गया। रूस को अपने पेमेंट्स के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा, काफी जूझना पड़ा और उन्हें जो है इससे उभरने में कुछ समय लगा। इस दौरान भारत और चीन दोनों ही राष्ट्रों ने रूस के साथ जो है आपसी करेंसी में, अपनी डोमेस्टिक करेंसीज में ट्रेड करना शुरू किया, जिसके चलते जो है रूस काफी हद तक रिकवर हो पाया। इसमें ईरान की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बात करते हैं दौरे की। रूस के राष्ट्रपति ने चीन को अपना मेन पार्टनर क्यों कहा? इसके पीछे जो है जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि रूस और चीन का जो आपसी व्यापार है, वित्तीय वर्ष 2023-24 का दौरान जो है 227 अरब डॉलर का रहा है, जो कि काफी ज्यादा है। इसके मुकाबले अगर देखा जाए, भारत का रूस के साथ होने वाला व्यापार 65 अरब डॉलर का रहा है वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान। रूस के राष्ट्रपति ने जो है चीन के प्रमुख और उनके साथ आए हुए अन्य रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में जो है काफी लंबी चौड़ी वार्ता की है और इसमें जो है कई आर्थिक समझौते भी किए गए हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण समझौता ये है कि रूस और चीन दोनों ब्रिक्स के बाकी मेंबर्स के साथ में जो है मिल करके जो है आपसी करेंसीज में ज्यादा से ज्यादा व्यापार करने की कोशिश करेंगे। डॉलर का इस्तेमाल काफी कम किया जाएगा। चीन डॉलर के इस्तेमाल को धीरे धीरे कम कर रहा है, वहीं रूस जो है उसने जो है डॉलर का इस्तेमाल करीब करीब पूरी तरीके से बंद ही कर दिया है। अगर हम लोग जो है इस पर थोड़ा गौर करें कि रूस जो है जिस प्रकार आर्थिक रूप से, औद्योगिक रूप से और सैनिक रूप से चीन के ऊपर निर्भर होता जा रहा है, भारत के लिए जो है ये एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए क्योंकि भारत जो है रूस के ऊपर जो है कई चीजों के लिए निर्भर करता है, जिसमें सबसे पहले आती है परमाणु ऊर्जा। भारत और रूस के बीच में इस समय करीब कई समझौते हैं परमाणु ऊर्जा को लेकर के, जिसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण समझौता यह है कि आने वाले 20 साल में जो है रूस भारत में 20 परमाणु रिएक्टर बनाने में हमारी मदद करेगा, भारत की मदद करेगा। इसके अलावा जब बात आती है सुरक्षा की, रक्षा की, डिफेंस प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट में 2018 से लेकर 2022 के दौरान भारत ने विदेशों से जितना भी शस्त्र खरीदे हैं, हथियार खरीदे हैं, उसका 64%, 64% जो है रूस से आया है। बाकी में जो है पूरी दुनिया रही है। और अगर भारत के मौजूदा वेपन्स को देखा जाए, हमारे आर्सेनल को देखा जाए, तो आप ये पाएंगे कि हमारे 70% हथियार, चाहे वो हमारी जल सेना हो, थल सेना हो या फिर वायु सेना हो, सबके 70% से अधिक हथियार जो है रूस से आए हुए हैं, जिसके कारण भारत सैनिक रूप से बहुत ज्यादा निर्भर करता है रूस के ऊपर। इसके अलावा जो है हमारे दोनों देशों के बीच में, रूस और भारत के बीच में आर्थिक सहयोग भी काफी रहा है, व्यापार भी रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, करीब 64 अरब डॉलर का व्यापार भारत ने जो है रूस के साथ वित्तीय वर्ष 23-24 में किया है। इसमें अगर हम हथियारों को ना जोड़ें तो हमने इसको क्या व्यापार किया है? रूस से जो है भारत आमतौर पर पेट्रोकेमिकल्स, गैस और डायमंड्स, अनकट डायमंड्स खरीदता है। डायमंड्स और पेट्रोकेमिकल्स दोनों को भारत में प्रोसेस किया जाता है। रिलायंस ने इसमें पिछले वित्तीय वर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स ने रूस से मंगाए हुए
पेट्रोकेमिकल्स को, हाइड्रोकार्बन्स को इंपोर्ट किया है, उनको रिफाइन किया है और फिर उन्हें यूरोप को एक्सपोर्ट किया है, जिससे भारत को जो है काफी आर्थिक लाभ हुआ है। डायमंड्स की बात करें, अनकट डायमंड्स की बात करें, तो भारत में जो है दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड्स कटिंग एंड पॉलिशिंग का बिजनेस आप पाएंगे। तो भारत जो है इन चीजों के इंपोर्ट्स के लिए जो है रूस पे निर्भर करता है। वहीं भारत ने जो है पिछले वित्तीय वर्ष में और उससे पहले के वित्तीय वर्षों में रूस को जो है अन्न और दवाइयां, फार्मास्यूटिकल्स काफी एक्सपोर्ट किए हुए हैं। अभी रूस और चीन की जो ये मुलाकात है, रूस और चीन के जो राष्ट्र प्रमुख ये मिल रहे हैं, इसका अगर आप थोड़ा विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो है दोनों ही राष्ट्र आपसी सहयोग को, व्यापार को, चाहे वो सहयोग जो है आर्थिक क्षेत्र में हो या सैनिक क्षेत्र में हो, वो बढ़ाने में रुचि रखते हैं। उनको जो है वो और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सहित पूरी दुनिया इस मुलाकात को बेहद दिलचस्पी से देख रही है कि इसका नतीजा क्या होगा, दोनों राष्ट्र यहाँ पे क्या फैसला करने वाले हैं। अभी हम व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो रूस के राष्ट्रपति 6 महीने के अंदर एक ही राष्ट्र का 2 बार दौरा करें, ऐसा शायद ही कभी हुआ है और ऐसा होना जो है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ब्रिक्स जिसके एस्टैब्लिशमेंट में जो है रूस की और चीन की अहम भूमिका रही है। ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसके सहित और भी कई राष्ट्र जो है पिछले कुछ सालों में जो है ब्रिक्स के साथ जुड़े हैं। ब्रिक्स एक इकोनॉमिक ब्लॉक है जिसे तैयार किया गया है डॉलर के सिस्टम से बाहर व्यापार करने के लिए। ये एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है जहां पे ये इसके जो मेंबर नेशंस हैं, जो इसको सदस्य राष्ट्र हैं, आपसी लेन देन, आपसी व्यापार अपने डोमेस्टिक करेंसीज में, अपने नेशनल करेंसीज में कर सकें। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, भारत रुपए का इस्तेमाल करके दक्षिण अफ्रीका से या फिर रुपए का इस्तेमाल करके चीन से, ब्राजील से या फिर रूस से जो है अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकता है। वहीं रूस और बाकी अन्य देश जो कि ब्रिक्स के सदस्य हैं, अपनी करेंसी को यूज करके जो है अपनी राष्ट्रीय मुद्रा का इस्तेमाल करके जो है भारत से जो है चीजें खरीद सकते हैं। इस बात पर भी काफी चर्चा चल रही है पिछले कुछ समय से कि ब्रिक्स अपनी खुद की करेंसी लॉन्च करेगा जिसका आधार होंगे कुछ बास्केट ऑफ कमोडिटीज, जिसमें प्रेशियस मेटल्स होंगे, गोल्ड्स होंगे, रिसोर्सेज होंगे, एनर्जी रिसोर्सेज होंगे, जो कि इस करेंसी को जो है वेट देने का, वजन देने का काम करेंगे। अभी इस यात्रा का महत्व हमें इस बात से समझ में आता है कि जब रूस के राष्ट्रपति बीजिंग पहुंचे तो उनका जो स्वागत है, उनका स्वागत जिंग इन जी, उम्मीद है मैंने नाम सही तरीके से लिया हो, ये चीन की जो है टॉप सबसे प्रमुख महिला राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने इनका स्वागत किया है। इसके अलावा आप देखेंगे फुल मिलिट्री गार्ड भी वहां पे, और साथ ही साथ स्कूल के बच्चों को चीयर करते हुए भी देखा गया व्लादिमीर पुतिन के लिए। इस मीटिंग के दौरान हम ये भी देख सकते हैं कि दोनों राष्ट्र जो हैं, रूस और चीन, डॉलर का उपयोग कम करना चाहते हैं। डॉलर का उपयोग कम करने के साथ साथ दोनों ही राष्ट्रों ने जो है यूएस ट्रेजरीज से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। रूस के पास करीब 300 अरब डॉलर की संपत्ति है जो कि पश्चिमी राष्ट्रों ने जो है यूक्रेन युद्ध के बाद से फ्रीज कर रखी है, अपने कब्जे में ले रखी है। रूस को जो है उन प्रॉपर्टीज को, उन एसेट्स को, उन पैसों को एक्सेस नहीं करने दिया जा रहा है। चीन की बात करें, चीन को भी इसी बात का डर है कि संभवतः इस ट्रेड वॉर, ये जो ट्रेड वॉर है, व्यापार युद्ध, जो कि चीन और अमेरिका के बीच में चल रहा है, वो कहीं सैंक्शंस का, आर्थिक पाबंदियों का रूप न ले ले। अगर ऐसा होता है तो चीन के पास अमेरिका में करीब 282 अरब डॉलर की संपत्ति है जो कि चीन वहां से निकाल नहीं सकता फिलहाल। और साथ ही साथ जो है चीन ने तकरीबन अमेरिकन ट्रेजरीज में, यूएस ट्रेजरीज में मार्च 2023 तक करीब 870 अरब डॉलर इन्वेस्ट किए थे और मार्च 2024 आते आते उसमें करीब 100 अरब डॉलर की यूएस डॉलर ट्रेजरीज चीन बेच चुका है। आज की तारीख में चीन के पास जो है करीब 765 अरब डॉलर की यूएस ट्रेजरीज मौजूद हैं।
इन ट्रेजरीज का बेचे जाने का मतलब यही निकाला जा सकता है कि चीन अपने आप को डॉलर से दूर कर रहा है और रूस की तरह उसकी संपत्ति सीज ना की जाए, इसकी वो भरसक कोशिश कर रहा है कि वो अपने आप को जो है अमेरिकी प्रभाव से और पश्चिमी देशों के आर्थिक पाबंदियों के प्रभाव से जितना हो सके पहले से ही सुरक्षित करना चाहता है। जब व्लादिमीर पुतिन का विजिट हुआ, इनका दौरा हुआ, जैसे कि मैंने बताया, चीन के प्रमुख महिला राजनीतिज्ञ ने उनका स्वागत किया। कुछ समय पहले एंथनी ब्लिंकन और जैनेट येलेन, एंथनी ब्लिंकन जो कि अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी हैं और जैनेट येलेन जो कि अमेरिका की ट्रेजरी के सेक्रेटरी हैं, इन दोनों का जो स्वागत है निचले दर्जे के अधिकारियों ने या फिर राजनेताओं ने किया था। एंथनी ब्लिंकन का स्वागत जो है बीजिंग के मेयर ने किया था, वहीं जैनेट येलेन का ही जो स्वागत है एक ब्यूरोक्रेट ने किया था। दोनों ही नेताओं को जो स्वागत दिया गया, अमेरिका के दोनों प्रतिनिधि हैं, उससे हमें साफ समझ में आता है कि चीन और अमेरिका के बीच में इस समय जो है जो मनमुटाव चल रहा है, जो मतभेद चल रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका हमेशा से आमने सामने रहे हैं और चीन को इस बात का डर है कि कहीं अमेरिका जो है उसके ऊपर भी जो है आर्थिक पाबंदियां ना लगा दे, और इसीलिए जो है चीन अपने आप को जो है सुरक्षित करना चाहता है। रूस एक ऐसा देश है जो कि न केवल आकार में बहुत ही विशाल है, बल्कि उसके पास प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। करीब करीब दुनिया में पाए जाने वाले हर एक प्राकृतिक संसाधन, चाहे वो मेटल्स हो, केमिकल्स हो या फिर पेट्रोकेमिकल्स हो, सब आपको रूस में मिल जाएंगे। और चीन जो है हर बीतते समय के साथ, हर बीतते पल के साथ जो है अपने इन्वेस्टमेंट्स को रूस में बढ़ा रहा है, रूस से जो है ज्यादा से ज्यादा सामग्रियां खरीद रहा है। भारत भी ये काम कर रहा है, पर क्योंकि भारत के पास जो है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल पोटेंशियल क्षमता चीन के मुकाबले काफी कम है, हमारा जो व्यापार है, जो इंपोर्ट है रूस से, वो काफी कम रहा है। भारत आज भी जो है हथियारों के लिए ज्यादा निर्भर है, जबकि चीन के मामले में ऐसा सही नहीं है। चीन रूस से जो है ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल्स और हाइड्रोकार्बन्स खरीदता है, वहीं भारत जो है हथियारों के लिए और पेट्रोकेमिकल्स की उस पर ज्यादा निर्भर है। चीन रूस को जो है ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, मशीन टूल्स और उसके साथ साथ जो है ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे हम लोग डुअल यूज टेक्नोलॉजीज कहते हैं। डुअल यूज टेक्नोलॉजीज मतलब वो टेक्नोलॉजीज, वो इक्विपमेंट्स जिसे आप ना केवल सिविलियन बल्कि मिलिट्री कैपेसिटी में भी यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि चीन के लिए रूस एक बहुत बड़ा मार्केट है और रूस के लिए चीन एक बहुत बड़ा मार्केट है, दोनों ही देशों की जो बढ़ती करीबियां हैं वो भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। भारत के लिए इसलिए क्योंकि अगर भविष्य में कहीं कुछ मतभेद होता है भारत का चीन के साथ, तो रूस अगर चीन पे निर्भर है तो शायद रूस भारत की उस प्रकार सहायता ना कर पाए जिस प्रकार से उसने ऐतिहासिक रूप से सहायता की है भारत की। और साथ ही साथ चीन को जितना ज्यादा हम बढ़ावा देंगे, जितना ज्यादा चीन के पास जो है आर्थिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन रूस से पहुंचते जाएंगे, चीन का उद्योग, चीन का व्यापार उतना ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा। रूस अपने लिए आर्थिक सुरक्षा ढूंढ रहा है, चीन भी अपने लिए आर्थिक सुरक्षा ढूंढ रहा है, और इसीलिए जो है ये जो वार्ता है दोनों नेताओं के बीच में एक महत्वपूर्ण वार्ता है, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि भारत में भी बहुत सारे राजनीतिज्ञ और ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, इस वार्ता को बड़े ही ध्यान से देख रहे होंगे और इसके जो नतीजे हैं कुछ समय में हमारे सामने जरूर आएंगे। आज के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता था। यहाँ पे मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। अगर आप कोई ऐसा विषय सुझावना चाहें कि मैं आने वाले वीडियोस में उसे कवर करूं, तो आप जरूर कमेंट्स में उसे मेंशन करिए। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।